नमस्कार। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी के दृष्टिकोण से कैसा है। आज के पंचांग की सूक्ष्म तरंगें हमें क्या संदेश दे रही हैं। आज की तारीख है 7 सितंबर 2025 और दिन है रविवार। आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो रात्रि 11:38 तक रहेगी। पूर्णिमा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्णता की तिथि है। इस दिन आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मन सो जाता, इसलिए पूर्णिमा के दिन हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पना शक्ति और हमारी इंट्यूशन अपने चरम पर होती है। समुद्र में भी ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन के अंदर भावनाओं का ज्वार भी बहुत तीव्र होता है। यह दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब होता है, इसीलिए इस दिन दान, पुण्य और सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है। आज रात्रि 9:41 तक शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से 24वां नक्षत्र है और इसका सिंबल है एक खाली गोला या 1000 फूलों का चक्र। इसका अर्थ होता है 100 वैद्य, 100 हीलर्स। यह नक्षत्र उपचार की, हीलिंग की और रहस्यों को उजागर करने की ऊर्जा रखता है। इसके देवता हैं वरुण देव, जो कॉस्मिक ऑर्डर और सत्य के देवता हैं। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु हैं, जो इसे टेक्नोलॉजी, रिसर्च, विदेशी तत्व और लीक से हटकर सोचने की एक रहस्यमयी और अनकन्वेंशनल ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आज का दिन किसी पुरानी समस्या का समाधान खोजने या किसी गूढ़ विषय को समझने के लिए बहुत शक्तिशाली है। आज सुबह 9:22 सुबह तक सुकर्मा योग है और उसके बाद धृति योग लगेगा। सुकर्मा का अर्थ है उत्तम कर्म। यह योग दर्शाता है कि आज सुबह के समय में किए गए शुभ और धार्मिक कार्यों का फल बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद लगने वाला धृति योग का अर्थ है धैर्य या संकल्प। यह हमें सिखाता है कि जीवन में महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत आवश्यक है। तो दिन की शुरुआत अच्छे कर्मों से करें और फिर पूरे दिन धैर्य के साथ अपने कार्यों में लगे रहें। आज दोपहर 12:43 तक विष्टिकरण रहेगा, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है क्योंकि इसकी प्रकृति थोड़ी उग्र होती है। लेकिन 12:43 के बाद बवकरण लगेगा, जो कि एक शुभ करण है और सभी मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। आज रविवार है। यह दिन ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा के कारक, हमारे आत्मविश्वास और पिता के कारक सूर्य देव को समर्पित है। रविवार के दिन सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे प्रबल होती है। यह दिन आत्मचिंतन, नेतृत्व क्षमता को निखारने और अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए उपाय करने हेतु सर्वश्रेष्ठ होता है। आज के मुहूर्तों का विशेष ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:49 तक रहेगा। यह दिन का वो स्वर्णिम समय है जब आप बिना किसी शंका के अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ कर सकते हैं। राहु काल शाम 5:02 से 6:34 तक रहेगा। राहु भ्रम और बाधा का ग्रह है। इस काल में उसकी नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इस दौरान कोई भी नया सौदा, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। और यमगंड दोपहर 12:24 से 1:57 तक रहेगा। इस समय को भी शुभ कार्यों के लिए टालना ही उचित रहता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। दोपहर 12:43 के बाद का समय विशेष रूप से शुभ है। अब हम बात करते हैं न्याय, संतुलन और सौंदर्य की प्रतीक तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? ग्रहों का गोचर आपके जीवन के किन पहलुओं पर सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है और आपको कहां अवसरों का लाभ उठाना है और कहां सचेत रहना है? आइए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज की सबसे बड़ी और प्रभावशाली ग्रह स्थिति यह है कि चंद्रमा, जो आपके कर्मेश भी हैं, आज आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव, जिसे त्रिकोण भाव और पूर्व पुण्य का स्थान भी कहते हैं, आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपकी रचनात्मकता, आपके प्रेम संबंधों और आपकी संतान का प्रतिनिधित्व करता है। और यहां बात और भी विशेष हो जाती है क्योंकि इस पंचम भाव में चंद्रमा अकेले नहीं है।
यहां पर पहले से ही मायावी ग्रह राहु विराजमान है, तो आज आपके पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो रही है, और वह भी राहु के ही नक्षत्र शतभिषा में। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ संयोग है जो आपके विचारों और भावनाओं में एक बड़ा तूफान लाने की क्षमता रखता है। तुला राशि वालों, आज अपने मन को समझने के लिए आपको बहुत सजग रहना होगा। आपका पंचम भाव, जो आपकी बुद्धि और विचारों का केंद्र है, आज एक एनर्जी हब बना हुआ है। चंद्रमा आपकी भावनाओं का प्रवाह है और राहु एक शक्तिशाली एम्पलीफायर की तरह है जो उस प्रवाह को कई गुना बढ़ा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि आज आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। आपके मन में एक के बाद एक अनोखे और रचनात्मक विचार आएंगे। आप समस्याओं को उस एंगल से देख पाएंगे जिस एंगल से कोई और नहीं देख सकता। यह राहु का वरदान है, लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है। राहु भ्रम का कारक भी है। चंद्र राहु की यह युति मन में एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग को जन्म दे सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका दिमाग रुक ही नहीं रहा है। ऊपर से आज पूर्णिमा तिथि है जो भावनाओं को और भी तीव्र कर रही है। इसलिए आज आप किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा इमोशनल रिएक्ट कर सकते हैं। सलाह यह है कि आज किसी भी निष्कर्ष पर जल्दबाजी में न पहुंचें। अपने विचारों को बहने दें, लेकिन उन पर तुरंत अमल करने से बचें। आपके कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन असाधारण परिणाम दे सकता है यदि आपने ऊर्जा को सही दिशा दी। पंचम भाव में बन रहा यह योग आपको बेहतरीन प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। यदि आप आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, रिसर्च, मार्केटिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आज आपका दिमाग आपको कोई ऐसा ब्रिलियंट आइडिया दे सकता है जो आपके सीनियर्स को चकित कर देगा। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। आपके छठे भाव में शनिदेव विराजमान हैं, जो हार्डवर्क और डिसिप्लिन के कारक हैं। शनिदेव का संदेश साफ है, केवल हवा में विचार करने से काम नहीं चलेगा। राहु, जो आपको बड्ढे बड्ढे विचार दे रहा है, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए शनिदेव की तरह मेथोडिकल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनानी होगी। अपने आइडियाज को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में तैयार करें, उसके प्रोस एंड कॉन्स का विश्लेषण करें, तभी सीनियर्स के सामने रखें। सूर्यदेव आपके लाभ भाव 11वें भाव में बैठकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके द्वारा किए गए सही प्रयास को पहचान और सराहना अवश्य मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन भविष्य की नींव रखने का है। पंचम भाव की यह ऊर्जा आपको अपने बिजनेस में कुछ नया, कुछ फ्यूचरिस्टिक करने के लिए प्रेरित करेगी। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करने, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को पूरी तरह से बदलने के बारे में सोच सकते हैं। यह बहुत अच्छा है। यहां आपके लिए देवगुरु बृहस्पति एक सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं, जो आपके नवम भाव भाग्य स्थान में बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर है, जो आपको ज्ञान और विवेक प्रदान कर रही है। राहु आपको रिस्क लेने के लिए उकसाएगा, खासकर स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव बिजनेस में। लेकिन बृहस्पति आपको सलाह दे रहे हैं कि हर रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी अनुभवी सलाहकार से बात अवश्य करें। आज नेटवर्किंग के लिए दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव के सूर्य आपको प्रभावशाली लोगों से जुड़ने में मदद करेंगे। आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा। एक तरफ ग्रहों के राजा सूर्य आपके लाभ स्थान यानी 11वें घर में बैठकर आपकी आय में वृद्धि के और धन लाभ के प्रबल योग बना रहे हैं। आपको किसी पुराने निवेश से, सरकार से या अपने प्रोफेशनल नेटवर्क से आर्थिक लाभ हो सकता है। यह एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ पंचम भाव में बैठे चंद्र राहु आपको फास्ट मनी यानी लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में बिना सोचे समझे निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। यहां पर आपको अत्यधिक सावधान रहना है। राहु जिस तेजी से पैसा देता है, उसी तेजी से वापस भी ले लेता है। आज का दिन लॉन्ग टर्म निवेश की योजना बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स के लालच में पड़ने के लिए बिल्कुल नहीं। छठे भाव के शनि यह भी संकेत दे रहे हैं कि किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए यह अच्छा समय है। विवाहित जीवन में आज भावनाओं की अधिकता रहेगी। पंचम भाव का यह शक्तिशाली योग आपके रिश्ते में रोमांस और पैशन को बढ़ाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। साथ में कोई फिल्म देखना, डिनर पर जाना
या भविष्य की प्लानिंग करना आपके रिश्ते को मजबूती देगा। लेकिन राहु का प्रभाव कभी कभी शक और गलत फहमी का धुआं भी उठाता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई बात आपको चुभ जाए या आप उनकी बात का गलत मतलब निकाल लें। पूर्णिमा का प्रभाव इसे और बढ़ा सकता है, इसलिए आज कम्युनिकेशन इज द की। अगर कोई बात मन में है तो उसे शांति से और स्पष्ट रूप से कहें। अपने मन में कहानियां बनाने से बचें। लव लाइफ के लिए आज का दिन एक यादगार दिन बन सकता है। पंचम भाव प्रेम का ही घर है और वहां चंद्रमा और राहु की युति जुनून और तीव्रता को चरम पर ले जाएगी। आप अपने रिश्ते में एक नई गहराई और एक अलग ही स्तर का आकर्षण महसूस करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, आज उनकी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो बहुत ही आकर्षक, बुद्धिमान और थोड़ा रहस्यमयी हो। यह राहु का प्रभाव है, लेकिन राहु रिश्तों में एक अनकन्वेंशनल एलिमेंट भी लाता है। हो सकता है यह व्यक्ति किसी दूसरी जाति, धर्म या देश का हो। हमारी सलाह है कि भावनाओं में बहने से पहले उस व्यक्ति को जानने और समझने के लिए पूरा समय लें। पारिवारिक जीवन में आज आपका मुख्य ध्यान आपकी संतान पर रहेगा। पंचम भाव संतान का होता है। आप उनके साथ एक दोस्त की तरह जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप उनकी पढ़ाई, उनके शौक या उनकी समस्याओं को समझने में उनकी मदद कर सकते हैं। राहु के प्रभाव से आप उनकी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स जैसे सोशल मीडिया प्रेशर या करियर कंफ्यूजन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बृहस्पति की नवम भाव से दृष्टि घर में एक पवित्र और सकारात्मक माहौल बनाए रखेगी, जिससे बड़ों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, शनिदेव आपके छठे भाव में हैं, जो रोग का स्थान है। यह आपको संकेत दे रहे हैं कि किसी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें। दूसरा, आज का चंद्र राहु योग आपके पंचम भाव में है, जो हमारे पेट और पाचन तंत्र को गवर्न करता है। मानसिक तनाव या एंग्जाइटी का सीधा असर आज आपके डाइजेशन पर पड़ सकता है। आपको एसिडिटी, गैस या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए आज बाहर के खाने से, तले भुने और मसालेदार भोजन से परहेज करें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें और खूब पानी पिएं। विद्यार्थियों, आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं यह बात बहुत जोर देकर कह रहा हूं। आपका पंचम भाव यानी बुद्धि का घर आज पूरी तरह से सक्रिय है। चंद्रमा आपको फोकस देगा और राहु आपको किसी भी विषय की गहराई में जाने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेगा। खासकर जो छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल रिसर्च, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हैकिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस या किसी भी तरह के गूढ़ विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आपकी एकाग्रता और समझने की शक्ति आज शिखर पर होगी। आपके भाग्य स्थान में बैठे देवगुरु बृहस्पति यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी मेहनत को भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। इस दिव्य ऊर्जा का एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दें। तो तुला राशि वालों, संक्षेप में कहें तो आज का दिन आपके मस्तिष्क के लिए एक पावर पैक दिन है। आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी कल्पनाशीलता और आपकी समस्या को सुलझाने की क्षमता अभूतपूर्व रहेगी। करियर में नए विचार आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रेम जीवन में इंटेंसिटी रहेगी और छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी। आपको केवल दो चीजों को मैनेज करना है, अपने मन की बेचैनी और अपनी भावनाओं का तीव्र उतार चढ़ाव। यदि आपने इन दो चीजों पर नियंत्रण पा लिया तो आज का दिन आपके लिए यादगार बन सकता है। और अब आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा है कि अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, लेकिन विवेक के साथ। चंद्र राहु और शतभिषा नक्षत्र की मिलीजुली ऊर्जा आपकी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस को बहुत जागृत कर रही है। आज आपके मन में आने वाले विचार, अचानक से मिलने वाले संकेत या सपनों में दिखने वाली चीजें व्यर्थ नहीं हैं। उनमें कोई गहरा संदेश छिपा है। लेकिन राहु भ्रम भी पैदा करता है, इसलिए अपने अंतर्ज्ञान से मिले संदेश को देवगुरु बृहस्पति के विवेक की कसौटी पर जरूर कसें। यानी जो आपका दिल कह रहा है उसे अपने ज्ञान और अनुभव से फिल्टर करके ही अंतिम निर्णय लें। आज के दिन की इस शक्तिशाली ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और इसके शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप यह सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आज रविवार है और सूर्य आपके लाभ के स्वामी होकर लाभ भाव में ही बैठे हैं। यह एक राजयोग जैसी स्थिति है। इस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, एक छुटकी रोली या कुमकुम
और एक लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। जब आप जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें उस जल से छनकर आपके शरीर और आपकी ओरा पर पड़ बैठती हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आर्थिक बाधाओं को दूर करती है। दूसरा उपाय, चूंकि चंद्रमा और राहु दोनों ही आपके मन और बुद्धि के भाव में बैठकर एक ग्रहण योग जैसी स्थिति बना रहे हैं, मन को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, अर्थात मन का नियंत्रण भगवान शिव के पास है। राहु भी शिव जी के परम भक्त हैं। आज शाम को किसी शिव मंदिर में जाएं या अपने घर पर ही शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। यह उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और राहु के नकारात्मक प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा। तीसरा उपाय, राहु का रंग धुएं जैसा यानी नीला या भूरा माना जाता है और शतभिषा नक्षत्र भी राहु का है। आज अपने पास इस रंग का एक छोटा सा कपड़ा या रूमाल रखने से आप राहु की ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी टोटका है जो राहु के आकस्मिक और सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करने में मदद करता है। मुझे पूरी आशा है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को एक बेहतर और अधिक जागरूक दृष्टिकोण के साथ जीने में सहायता करेगा। हर चुनौती एक अवसर है और हर अवसर एक वरदान। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके इस ज्योतिष मित्र के प्रयास को सफल बनाने के लिए वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।